आखिरी पड़ाव, आखिरी पड़ाव, आखिरी पड़ाव। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी का ये डायलॉग तो आपने बहुत बार सुना होगा और आप भी अपनी जेएनवी प्रिपरेशन के आखिरी पड़ाव पे हैं। तो इस आखिरी पड़ाव में आपको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बच्चों, रिवीजन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को थोड़े कम रिवीजन की आवश्यकता है, साथ ही साथ में जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, खुद को आइडेंटिफाई करने हैं अपने वीक टॉपिक्स। किस तरीके से आप अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका बताने वाली हूं। सबसे पहला है गेस्ट पेपर, जो कि वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम पर डेली करवाया जा रहा है, वो भी 2 बार। यानी कि गेस्ट पेपर हमारा होता है बच्चे मॉर्निंग में और शाम को होता है इवनिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ ही साथ में पर 100 क्वेश्चंस यानी कि 200 क्वेश्चंस आपको दिन के मिल रहे हैं। 200 क्वेश्चंस दिन में अगर आप करोगे तो क्या आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो बच्चों, इन गेस्ट पेपर को सॉल्व करके आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन आराम से बन जा रहा है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। वही है आपके वीक टॉपिक्स और इन बचे कुछ दिनों में आपको उन्हीं को स्ट्रांगली रिवाइज करना है। पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए और स्टार्ट करिए अपने रिवीजन को। सेकंड स्टेप है बच्चों ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का, यानी कि अपनी रैंक को इंप्रूव करना। जो भी दिन रह गए हैं, 10 दिन 7 दिन, जो भी बचा कुछ समय है, उसमें अपनी रैंक को आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है और खुद में इंप्रूवमेंट लाना है। किस तरीके से करोगे? जब आप अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे तो उनको एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन से कंप्लीट करो। उस स्ट्रॉन्ग रिवीजन को करने के बाद आपको डेली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जो कि वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पर होता है। अभी भी अगर आपने वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डेली एआईएनटी कंटेंट कंडक्ट होता है, वो भी कितने बजे बच्चों? 3 बजे। डेली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दीजिए, अपने वीक टॉपिक्स को देखिए कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं। वो टाइम बाउंड टेस्ट है, इसलिए आपका टाइम का भी वहां पर मैनेजमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ में बच्चों, रिवीजन का प्रोसेस आपका क्या रहना चाहिए? सबसे पहले डेली आपको क्या करना चाहिए? गेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और उससे अपना एक वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसको आपको रिवाइज करना है। वीक टॉपिक रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीक पे ही अटकना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी डेली 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स का गैप बना के आपको क्या करना है? रिवीजन करते रहना है, ताकि आप उनको ना भूलो। गेस्ट पेपर अटेम्प्ट करिए, वो भी 2 टाइम्स इन अ डे। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को देना है। फिर उसके बाद अपनी रैंक को बार बार इंप्रूव करना है, डे बाय डे इंप्रूव करना है और अपने आप में इंप्रूवमेंट देखनी है। जब आपके अंदर इंप्रूव होता है ना, तब आपको क्या मिलता है? एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं एक सक्सेस की तरफ जा रहा हूं, मैं ऊंचाई पर जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। तो इसलिए जैसे ही आपकी रैंक इंप्रूव होगी, आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आएगा और आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, यानी कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कैसा आने वाला है, ठीक है, कि एग्जाम जो है वो हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा। अगर आपको टॉपिक आता है तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, और अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो आपके लिए वही चीज हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाइए, ना कि ये ओवर थिंक करिए कि पेपर कैसा आने वाला है। साथ ही साथ में क्या मुझे एग्जाम में याद आएगा या नहीं आएगा, इन चीजों के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए कि आपने क्या चीजें अचीव की हैं। कोई भी ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि जितना आप ओवर थिंक करोगे उससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आएगा, और अगर हेल्थ पर इफेक्ट आएगा तो ये चीज आपके लिए इस समय गलत हो जाएगी। अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से स्टेबल रखने की कोशिश करिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग रखिए। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। डेली अपने आप से बोलो कि मैं बेस्ट हूं और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। साथ ही साथ में बच्चों, आपको क्या करना है? हेल्दी, एकदम हेल्दी फूड खाना है। ये नहीं कि आपको बाहर की चीजें खानी है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इस समय मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो इससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका जो टाइम पीरियड है वो चला जाएगा, यानी कि बहुत टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा और उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए और अपना बेस्ट दीजिए। वर्क क्या करना है? हार्ड नहीं करना है, स्मार्ट करना है इन कुछ बचे समय में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। बाय बच्चों।